नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कहानी भोर से पहले, जो कि अमृत राय द्वारा लिखी थे। इसको आगे पढ़ते हैं। माधवी ने पुतुल की रोती हुई मगर कठोर आंखें देखी और जरा देर को ठिठक गई। फिर कहा, कैसा अजीब पागलपन है, और इंदु के लिए एक बड़े कुत्सित शब्द का प्रयोग किया। पुतुल की आंखों में सान पर चढ़ी हुई कटार की सी एक चमक आई और उसने नागिन की तरह फुकार कर किंचित चढ़े हुए स्वर में कहा, दीदी तुम इसी वक्त बाहर चली जाओ। माधवी जरा इस बचपन को तो देखो हूँ, बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई और पुतुल वैसे ही पाटी पकड़े रोती रही। कई दिन गुजर गए। माधवी पुतुल को पूरे वक्त उदास और खिन्न देखकर बहुत परेशान रहती थी। बात यह थी कि माधवी से भी ज्यादा पुतुल के ही सहारे उस मकान की ईंटें टिकी हुई थी और अब वही पुतुल आने जाने वालों की तरफ से उदासीन हो रही थी। माधवी को यह बात बुरी लगती थी और उसने एक दो बार पुतुल को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन पुतुल को तो जैसे माधवी की शक्ल से चिढ़ हो गई थी। हर बार जब माधवी उससे कुछ कहने की कोशिश करती, तब दोनों में अच्छी खासी जंग हो जाती। यहाँ तक कि एक रोज माधवी ने बड़े कुत्सित ढंग से कहा, हाँ हाँ, बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे इंदु बाबू जैसे अनेक देखीच नपुंसक, बड़ा ज्ञान ज्ञान देने में चला है ढोंगी। इसके जवाब में पुतुल ने ऐसी भयानक आंखें से माधवी को देखा कि वह एक बार डर गई। पुतुल ने दांत पीसकर कहा, चुप माधवी। माधवी को पुतुल का स्वर सांप की फुक्कार जैसा सुन पड़ा। माधवी का दिल भी कोई कड़वी जहरीले कांटे की तरह चुभने वाले बात कहने के लिए तिलमिला रहा था। उसने बड़े सादे अंदाज में लेकिन अपनी बात में जहर भरकर कहा, अच्छा तो अब आप सती सावित्री बनेंगी और आपके सत्यवान? ओहो उन्हीं बह, जरूर जरूर, और बुरा भी क्या है। और ही करके हंसी। उस हंसी से पुतुल के रोंगटे खड़े हो गए और वह रो पड़ी। माधवी ने एकदम मर्म पर तीर मारा था। पुतुल रोती रोती ही भागकर अपनी कोठरी में गई और उसे अंदर से बंद कर अपने बिस्तर पर औंधे ही गिर पड़ी और वैसे ही पड़ी न जाने कब तक उस मैली चादर को भिगोती रही। माधवी ने विद्रूप से जिस उन्हीं शब्द का प्रयोग इंदु बाबू के लिए किया था, वह उन्हीं असंख्य जुगनुओं की तरह उसके मन में आकाश में उड़ रहा था, जल रहा था और बुझ रहा था और मन को अच्छा लग रहा था, पर उससे रोशनी बिल्कुल नहीं हो रही थी, उतनी भी नहीं जितनी कि ताक में रखी उस शीशे वाली ढिबरी से, जिसे इंदु ने पटक कर फोड़ दिया था और जिसे सवेरा होते ही माधवी ने फिर मंगा कर रख दिया था। निराशा की उस काली घटा में जब जुगनू चमकते थे तो जूही के फूलों की तरह सुंदर दिख पड़ते थे, लेकिन फिर अंधेरा और भी घना हो जाता था। पुतुल ने उठकर ढिबरी को भी बुझा दिया और फिर पड़ रही। वह जितना ही इसके बारे में सोचती थी, उतना ही उसे अपनी जिंदगी एक दलदल के मनिंद नजर आती थी। सन 43 के उस बड़े अकाल के बाद उसके माँ बाप दोनों नहीं रहते थे और रिश्ते के इन मामा ने आगे आकर उसकी सरपरस्ती अख्तियार की थी। तभी से वह दलदल शुरू हुआ तभी से वह दलदल शुरू हुआ था और इस 2.5 साल में लगातार गहरा ही होता गया। और अब क्या? अब कुछ नहीं हो सकता। और अनजान में ही एक सर्द आह उसके मुंह से निकल गई। मेरे जोर लगाने से क्या होगा? मैं जोर लगा भी सकूंगी। कहाँ है मेरे पास जोर? नहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं है। यह घर ही भूता है, खून चूस लेता है। मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। मुझसे मुझ में अब कुछ नहीं रहा। मुझे अब कोई इस कुएं से नहीं निकाल सकता। ये ख्याल आते ही उसे इंदु पर बेहद गुस्सा आया, जिसने उसके अंदर यह जहर का बीज बोकर उसके मन की शांति भी छीन ली थी। उसके आने के पहले जिंदगी जैसी भी थी, बगैर किसी बखेड़े के चल तो रही थी। अब न तो उसे अपने छुटकारे का ही
कोई रास्ता दिखाई देता था और न वह माधवी की तरह इस घटना को अपने ऊपर से वैसे झाड़ ही पाती थी कि जैसे बतख अपने पंखों पर से पानी को झाड़ देती है। 2 रोज उसने परिस्थिति से पूरा असहयोग किया, लेकिन फिर घर के वातावरण ने, घर की असली कुआं खोद और पानी पी वाली हालत ने, खुद उसके 2.5 साल के जीवन के दैनंदिन अभ्यास ने, जो कि खून का हिस्सा बन जाता है, उसके ऊपर जीत पाई और वह फिर धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी पर लौट आई। उसके अंदर कुछ कड़ियाँ टूटी जरूर थी, लेकिन नतीजे पर तत्काल उनका कुछ खास असर नहीं था। पुतुल के मन पर यह चीज सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई थी कि वह दलदल में फंस चुकी है और अब उससे बाहर आने के लिए जितना भी हाथ पैर मारेगी उतना ही और उसके भीतर समा जाएगी। ज़ाहिरा वह माधवी से पूरे पेचोताप से लड़ रही थी, लेकिन असलियत में वह अंदर ही अंदर उसके आगे हथियार डालती जा रही थी। पुतुल के पास से लौटकर उस रात इंदु को भी बड़ी देर तक नींद नहीं आई। रह रहकर उसे पेट में कि सीने में कि सिर में दर्द मालूम हो रहा था। एक अजीब तकलीफ थी जिसमें गुस्सा और पछतावा दोनों मिला हुआ था। उस वक्त उसे बेपनाह गुस्सा आ गया था सही, लेकिन अब तो ज्वार उतर गया था और अब उसे यह ख्याल सता रहा था कि मुझे उस लड़की के साथ ऐसा क्रूर नहीं होना चाहिए था। तुम्हें क्या मालूम कि कौन आदमी किस मजबूरी का शिकार है। बड़े पारस बनने चले हो, सबको अच्छा खाने को मिले और अच्छी तरह रहने को मिले और मन माफी कपड़े पहनने को मिले तो सब ऐसे ही पारासा हो सकते हैं, मगर इसके बाद भी शरीर बेचना उसके नज़दीक एक ऐसा गंदा काम था कि इसके लिए वह पुतुल को या माधवी को या बंगाली बाबू को माफ़ नहीं कर सकता था। और वह बड़ी कोशिश करने पर भी कोई 2 बजे तक नहीं सो पाया। उसके मन ने जो एक मूर्ति अभी गढ़नी शुरू ही की थी, उसे हकीकत के पहले ही बेदर्द हथौड़े ने तोड़कर जमीन पर उसके पैरों के पास डाल दिया था। एक हल्की सी गुदगुदी जो थी उसे किसी ने चाकू मार दिया था। एक कली जो सिर्फ एक कली थी जिसमें अभी गंध न थी, उसे किसी ने चुटकी में लेकर मसल दिया था। इंदु को रह रहकर लगता कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उस दिन ने इंदु ने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। उसने अब अपना एक दूसरा ही रास्ता बना लिया था, जो कुछ लंबा जरूर पड़ता था, लेकिन इंदु को पसंद था। अगर और किसी कारण से नहीं तो सिर्फ इसलिए कि उस पर बंगाली बाबू का घर नहीं पड़ता था और इस बात का डर नहीं था कि पुतुल सामने पड़ जाएगी या पुकार लेगी या बेनी माधव बाबू मचकते हुए सामने आकर खड़े हो जाएंगे और बड़ी सादगी से बोल पड़ेंगे, सो दिन आप आया था, हम बाड़ी में नहीं था। धीरे धीरे उस रात वाली घटना को महीने भर से ऊपर हो गया और इस बीच इंदु के दिल का घाव भी अब वैसा हरा न रहा और क्षोभ तो बिल्कुल ही मिट गया। उन लोगों के लिए इंदु के मन में अब केवल करुणा थी, लेकिन फिर उनके सामने जाने का साहस उसके अंदर न था। रात के 8 बजे होंगे। वह अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। किसी ने दरवाजे पर हल्के से जैसे डरते डरते दस्तक दी। इंदु ने दरवाजा खोला। पुतुल सामने खड़ी थी। पुतुल। इंदु ठिठक गया। वह पुतुल की निगाहों से अपने आप को ऐसे बचा रहा था जैसे कोई अपने किसी जख्म को रगड़ लगाने से बचाते। पुतुल ने मुस्कुराकर कहा, नमस्कार इंदु बाबू। इंदु ने उसके नमस्कार का उत्तर देते हुए देखा कि आज पुतुल की मुस्कुराहट में एक नया ही कुछ कातर सा भाव है। विद्रूप की तो बात ही अलग है, उसमें चपलता भी नहीं है। पुतुल ने कहा, इंदु बाबू, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। इंदु ने कहा, माफ़ी? मुझसे किस बात की? पुतुल ने कुछ कांपते हुए सुर में कहा, नहीं इंदु बाबू, ऐसा ना कहिए। मैंने खूब सोचा है, आपने ठीक किया था। इंदु ने कहा, उस बात को मत छेड़ो, मैं स्वयं। पुतुल ने बात काटते हुए कहा, कैसे नहीं इंदु बाबू, मैं कैसे भूल जाऊं। फिर 3-4 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। तब पुतुल ने ही उस मौन को तोड़ा। आप मुझे एक भीख देंगे इंदु बाबू?
इंदु की समझ में कुछ नहीं आया। वह एक और को नज़र फेरे चुपचाप बैठा रहा। अपनी जगह पर उसे डर भी लग रहा था कि घर वाले अगर कहीं देख लेंगे तो क्या कहेंगे। तभी उसके कान में पुतुल के शब्द पड़े, आप मेरी हासी को बचा लीजिए, मेरी हासी को बचा लीजिए इंदु बाबू, आप ही उसे बचा सकते हैं। वह अभी बच्ची है, अभी उस पर पाप की छाया नहीं पड़ी है। उसे इस नरक कुंड से निकाल लीजिए इंदु बाबू। पुतुल ऐसे जल्दी जल्दी बोल रही थी कि जैसे कोई बीच ही में उसका गला घोट देगा। बात खत्म करते करते पुतुल की आंखों से भर भर झरझर झरझर आंसू बहने लगे। इंदु का मन भी आद्र हो आया और एक बार बड़े जोर से उसका जी हुआ कि आगे बढ़कर पुतुल को अपनी बाहों में लेकर उसके बकुल सुगंधित बालों में हाथ फेरे और पुचकार कर कहे, चुप चुप, रोते नहीं पगली, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लो ये पानी लो मेरे हाथ से और मुंह धो डालो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हासी जैसी तेरी बहन वैसे मेरी बहन। ये सारे शब्द उसके अंतस में बने और वह पुतुल की ओर एक डग बढ़ा भी, मगर रुक गया। झाड़ियाँ चट्टाने संस्कार इंदु का मुंह न खुला। उस क्षण पुतुल का रोम रोम सहारा मांग रहा था, मगर हाय वह सहारा न पाया, न सहारा न आया और आया न आया न आया। उन 2-4 क्षणों में पंचांग ने न जाने कितनी शताब्दियां उलट डाली और आखिरकार पुतुल रोते रोते ही दरवाजे की ओर मुड़ी और बुझती हुई दीपशिखा की तरह भभक कर बोली, जाने दीजिए इंदु बाबू, भूल जाइए कि मैं कि कभी आई थी। इंदु सिर झुकाए खड़ा रहा और पुतुल जिस अंधेरे में आई थी फिर उसी में लौट गई। इन 10 वर्षों में मेरी जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर आज भी पुतुल मेरे दिल में रह रह कर चिलक उठती है, क्योंकि आज आपको बतलाता हूँ, वह कमजोर नपुंसक इंदु मैं ही हूँ। कहानी वोट से पहले यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।